अगर आप भी धुरंधर मूवी जैसा सिनेमैटिक एक्सप्लोजन बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको हुडनी एफएक्स में पूरा प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। तो ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, तो हमें इसको ये साइड में मूव करना है। देन यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करोगे तो नोड पैनल इस तरह से बड़ा हो जाएगा, और अगर पी प्रेस करता है तो यहाँ पे पैरामीटर विंडोज़ आ जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट करना है एक ज्योमेट्री नोड। तो ज्योमेट्री नोड क्रिएट करने के लिए टैब प्रेस करना है एंड जियो लिखना है। ज्योमेट्री नोड क्रिएट कर देने के बाद इसके अंदर डबल क्लिक करो। यहाँ पे डबल क्लिक करने से पहले इसको रीनेम कर लेते हैं EXPO एक्सप्लोजन कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्सपो इस तरह से नाम दे देता हूँ। डबल क्लिक कर देने के बाद इसके अंदर चले जाना है, और यहाँ पे अभी हम ज्योमेट्री के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा, पहले हम ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहे थे। यहाँ पे आ जाने के बाद एक स्पीयर क्रिएट करना है, तो टैब प्रेस करके एक स्पीयर क्रिएट कर लो। स्पीयर क्रिएट कर देने के बाद इसके पैरामीटर्स यहाँ पे अपीयर करेंगे कुछ इस तरह से। ये पैनल को और ये साइड ले सकते हो, बिकॉज व्यू पोर्ट को ज़्यादा स्पेस नहीं भी दोगे तो चलता है। तो इस तरह से कुछ यहाँ तक हमने रख लिया इसको। देन इसके नीचे हमें क्रिएट करना है पायरो सोर्स, PYRO। टैब प्रेस करके पायरो सोर्स क्रिएट कर लो और इसके नीचे ऐड कर दो। इसका जो फर्स्ट कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपको यहाँ पे इस तरह से वायर को लगाना है, और इस नोड को सिलेक्ट करके इसके ऊपर कर्सर को होवर करते हैं तो यहाँ पे ही आपको फ्लैग जो दिखाई दे रहा है, इस वाले फ्लैग पे रेंडर एंड डिस्प्ले फ्लैग पे क्लिक करना है, ताकि इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ये हो जाने के बाद अभी अगर हम इस नोड को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ से एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट बनाना चाहूँ तो प्लस पे क्लिक करके एक एट्रीब्यूट बना दिया, और इस एट्रीब्यूट को यहाँ पे नाम दे सकता हूँ। जैसे कि ये टेम्परेचर के लिए चाहिए तो यहाँ पे टेम्परेचर कर दिया, और एक एट्रीब्यूट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करना है। देन इसको अगर हमें डेंसिटी बनाना है तो यहाँ पे डेंसिटी बना दिया, और अगर डिलीट करना है तो सिंपली क्रॉस बटन पे क्लिक करते हुए हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे ही आप इनिशियलाइज में आते हो यहाँ पे सोर्स स्मोक बर्न जो हम क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट वो खुद से ही क्रिएट कर देगा। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला जो मेथड मैंने बताया उसको यूज़ नहीं करेंगे, और सेकंड मेथड जो है इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे सोर्स स्मोक पे क्लिक कर देता हूँ, तो उसने डेंसिटी एंड टेम्परेचर खुद से ही क्रिएट कर दिया। ये क्रिएट करने के बाद हमें बर्न भी चाहिए यहाँ पे, तो मैं फिर से इनिशियलाइज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमें सोर्स बर्न भी मिल जाता है। तो सोर्स बर्न लेते ही यहाँ पे बर्न भी क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से 3 एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए। एक्सप्लोजन क्रिएट करता है तो बर्न की बहुत ज़रूरत होती है उसके अंदर, और बर्न क्रिएट हो जाने के बाद अभी हम यहाँ पे इस ओवरऑल को रास्टराइज में देखना चाहते हैं। रास्टराइज क्या रहता है, जो भी पॉइंट्स का डेटा रहता है उसको रास्टराइज में कन्वर्ट करता है और उसको डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे आपको एक नोड क्रिएट करना है, वॉल्यूम रास्टराइज। तो यहाँ पे वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट एक नोड मिलेगा आप लोगों को, वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट्स, ये वाला नोड क्रिएट करना है। एंड इसका जो कनेक्शन है ये पायरो सोर्स पे कनेक्ट कर लो और इसको रेंडर फ्लैग दे दो। रेंडर फ्लैग देते ही यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज वॉल्यूम रास्टराइज के एट्रीब्यूट में कुछ भी नहीं है। जैसे आप यहाँ पे एट्रीब्यूट देखोगे, एट्रीब्यूट्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो हमें इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जैसे हमने पहले डेंसिटी क्रिएट किया था, डेंसिटी के बाद टेम्परेचर भी क्रिएट किया था, एंड उसके बाद बर्न क्रिएट किया था। तो ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए, तो इस तरह से हमने क्रिएट कर ली और यहाँ पे ये डिस्प्ले में इस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी हमें इसके नीचे क्रिएट करना है पायरो सोर्स क्रिएट करना है, सॉल्वर, सॉरी नॉट सोर्स, पायरो सॉल्वर क्रिएट करना है। तो पायरो सॉल्वर क्रिएट करने के लिए फिर से टैब प्रेस करो, पायरो सॉल्वर क्रिएट कर लो और इसके नीचे इस तरह से अटैच कर लो। इसका जो फर्स्ट कनेक्शन है ये जाएगा ऊपर की तरफ वॉल्यूम रास्टराइज के अंदर, और इसको रेंडर फ्लैग देना है ताकि डिस्प्ले में इस तरह से दिखाई दे। और अभी अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो प्ले करने के बाद कुछ इस तरह का रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको स्पीयर को नॉर्मली फायर लगाना है तो इस तरह से लगा सकते हैं। अभी हमें पायरो सॉल्वर को सिलेक्ट करना है, और पायरो सॉल्वर के प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस करने, जैसे बॉन्ड के अंदर जाओगे तो बाउंड्री कनेक्शन मिलेगा। बाउंड्री कनेक्शन में ट्रीट एक्स वाई एंड जी है, मीन्स बाउंड्री किस तरह से ट्रीट करनी चाहिए। तो एक्स में हम क्लोज्ड बिलो रखेंगे ताकि जो भी फायर हो वो ग्राउंड सरफेस के नीचे ना जाए, तो इसको नीचे की साइड में क्लोज कर देना है। ये क्लोज कर देने के बाद हमें जाना होगा सोर्सिंग के अंदर। यहाँ पे आपको सोर्सिंग का पैनल टैब दिखाई देगा,
सोर्सिंग के टैब में जाना है और यहाँ पे आपको चेक करना है लिमिट सोर्स रेंज। लिमिट मीन्स कितने देर तक वो ब्लास्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे इसको ऑन कर लेते हैं, ऑन कर देने के बाद यहाँ पे है कौन से फ्रेम से ब्लास्ट स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको फ्रेम नंबर दे सकते हैं, जैसे 10th फ्रेम पे स्टार्ट होना चाहिए और 14th फ्रेम तक ही वो ब्लास्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो 4 फ्रेम्स के अंदर अंदर ये ब्लास्ट कंप्लीट हो जाएगा। हमें यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट ऐड करना है जो रहेगा स्पीयर के नीचे। तो टैप प्रेस करके यहाँ पे ऐड कर दो ATTRI। यहाँ पे हमें ऐड करना है एट्रीब्यूट नॉइज़। तो एट्रीब्यूट नॉइज़ यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप टाइप करोगे तो एट्रीब्यूट नॉइज़, और एट्रीब्यूट नॉइज़ कनेक्ट करना है स्पीयर के नीचे इस तरह से। और यहाँ पे एट्रीब्यूट नॉइज़ को अगर हम रेंडर फ्लैग देते हैं तो यहाँ पे ये कलर्स शो कर रहा है, तो कलर्स नहीं देखना है। तो CD को हम यहाँ से निकाल देते हैं, कलर डिफ्यूज़, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे P, ओनली P लिखना है इस तरह से, ताकि ये इसके पोजीशंस पे काम करे। और पोजीशंस पे काम कर देने के बाद अगर हमें इसका यहाँ पे वैल्यू चेंज करना है, जैसे कि ये प्रॉपर मिडल में नहीं है, तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव की जगह पे 0 सेंट्रलाइज्ड कर सकते हैं, ताकि बीच में से इसकी वैल्यू डिफ्यूज़ होनी स्टार्ट हो जाए, मीन्स पोजीशन चेंज होनी स्टार्ट हो जाए, नॉट डिफ्यूज़। और यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड कंट्रोल करके हम कम कर सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा चेंजेस ना हो, इस तरह से स्ट्रेच एंड स्क्वैच ना हो। 0.441 की वैल्यू इसको मैं दे देता हूँ, ताकि थोड़ा सा कम हो जाए इस तरह से ये डिफ्यूज़ होना। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम करने से, जितना इसकी वैल्यू कम करोगे एम्पलीट्यूड में, उतना ये कम डिफॉर्म होगा इस तरह से। अभी हमें जाना है पायरो सॉल्वर के एट्रीब्यूट्स में। यहाँ पे पायरो सॉल्वर को सिलेक्ट करना है और इसके शेप में जाना है। यहाँ पे आपको शेप मिलेगा। शेप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे बोएंसी का, सॉरी नॉट बोएंसी, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस को चेक डाउन रखना है। टर्बुलेंस को चेक डाउन करने के बाद यहाँ पे कुछ फ्रेम्स पे आपको काम करना होगा। जैसे 10th फ्रेम पे आ जाता है, यहाँ पे ड्रैग करते हुए 10th फ्रेम पे टर्बुलेंस के अंदर मुझे वैल्यू देना है 8, एंड यहाँ पे की फ्रेम सेट करना है। होल्डिंग अल्ट एंड लेफ्ट माउस बटन आप की फ्रेम सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने की फ्रेम सेट कर दिया, एंड देन इसको मैं लेके जाऊँगा फ्रेम नंबर 15 पे। तो यहाँ पे फ्रेम नंबर 15 पे आ गए। फ्रेम नंबर 15 पे मैंने इसको वैल्यू दे दिया 0.1, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे एक की फ्रेम सेट करना चाहता हूँ, होल्डिंग अल्ट एंड लेफ्ट माउस बटन। तो यहाँ पे आपने इस तरह से सेट कर दिया। एक बार हम पायरो सॉल्वर को सिलेक्ट करके प्ले करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हो किस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे स्विरल साइज में जाना है। टर्बुलेंस को ओपन करोगे तो नीचे आपको मिलेगा स्विरल साइज, जिसके अंदर वैल्यू रखनी है 0.1। देन इसके अंदर बोएंसी फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, बोएंसी के अंदर रखना है 0.2 की वैल्यू। एंड देन अगर आप यहाँ पे सेटअप में जाते हो, सेटअप के अंदर रहेगा वॉक्सल साइज। वॉक्सल साइज मीन्स नंबर ऑफ पिक्सल्स पे, जैसे फोटोशॉप में काम करते हैं उसी तरह से 3D में वॉक्सल्स पे करते हैं। तो वॉक्सल्स में 0.05 की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी, ताकि ये ज़्यादा डिफॉर्म होना और अच्छे से मीन्स उसके पिक्सल्स की क्वालिटी दिखा दे। तो इस तरह से हमने कुछ ये ब्लास्ट यहाँ तक क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट रहेगा कि इसी ब्लास्ट को हमें एनहांस करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं एक्सप्लोजन को। तो अभी पहले हमें साइज़ अगर देखना है कि साइज़ किस तरह से इसका दिखाई दे रहा है। ये अगर छोटा दिख रहा है ब्लास्ट, तो ह्यूमन साइज से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर्स का एक टैब दिखता है, कंट्रोल होल्ड करते हुए सिंपल मेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक इस तरह से सिंपल मेल क्रिएट हो जाता है। और इसको हम सिलेक्ट करके अगर मूव करना चाहे तो मूव कर सकते हैं और बाजू में रख सकते हैं इस तरह से, ताकि ह्यूमन साइज़ के साथ कंपेयर करके हम देख सके कि कितना बड़ा वो ब्लास्ट होने वाला है। और इसको बाजू में भी रख लो अभी, और फिर से एक्सप्लोजन का जो नोड है उसके अंदर चले जाओ। नेक्स्ट हमें पायरो सॉल्वर को अगेन सिलेक्ट करना है। पायरो सॉल्वर को सिलेक्ट करने के बाद इसके पैरामीटर्स में आपको लुक का ऑप्शन दिखाई देगा। लुक के अंदर जाना है। लुक के अंदर आपको मिलेगा डेंसिटी स्केल। डेंसिटी स्केल इसका बहुत ही कम है, तो इसको हम बढ़ा के 20 कर देते हैं, ताकि यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी से हमें दिखाई दे। देन स्मोक कलर को अगर आपको डार्क रखना है तो इस तरह से डार्क रख सकता है, ताकि स्मोक थोड़ा सा डार्क हो जाए।
अभी इसके अंदर डिस्टर्बेंस नहीं है, तो डिस्टर्बेंस ऐड करना है अगर, तो हमें जाना होगा फिर से शेप के अंदर। शेप के अंदर आपको यहाँ पे डिस्टर्बेंस मिल जाता है। डिस्टर्बेंस में जाके यहाँ पे इसमें वैल्यू देना है 10, ताकि इसके अंदर डिस्टर्बेंस ऐड हो जाए। डिस्टर्बेंस ऐड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है और नीचे मिलता है बेस ब्लॉक साइज, जिसके अंदर वैल्यू देनी है 0.05। स्क्रॉल डाउन करोगे पैरामीटर्स के अंदर तो नीचे आपको मिलेगा फ्लेम एक्सपांशन। फ्लेम एक्सपांशन पे चेक डाउन रखना है। फ्लेम एक्सपांशन पे चेक डाउन करने के बाद यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और इसका जो फ्लेम रेट है, फ्लेम रेट हमें रखना है 0 और नॉट 0, 3 रख लेता है फ्रेम रेट। यहाँ पे एनिमेशन देना है इसके एक्सपांशन में, तो हम यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे। तो हम 5th फ्रेम पे चले जाते हैं इसके। 5th फ्रेम पे चले जाओ यहाँ पे, और 5th फ्रेम पे जाने के बाद, सॉरी नॉट ऑन द 5th फ्रेम, हमें इसके 10th फ्रेम पे जाना होगा। यहाँ पे 10th फ्रेम पे जाने के बाद यहाँ पे इसका वैल्यू रखना है एक्सपांशन रेट का 5 रखने के बाद होल्डिंग अल्ट एंड लेफ्ट माउस बटन यहाँ पे की फ्रेम सेट कर दो। और उसके बाद हमें जाना है ऑन द 15th फ्रेम। 15th फ्रेम पे जाके इसका एक्सपांशन रेट हमें कर देना है कम, और यहाँ पे रखना है 0.7। 0.7 करने के बाद फिर से अल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन और की फ्रेम सेट कर दो, ताकि यहाँ पे एक्सपांशन कुछ इस तरह से ये सेट हो जाए और इस तरह से ये दिखाई दे। तो अभी आप चेक कर सकते हो किस तरह से ये ब्लास्ट दिखाई दे रहा है। पहले वो हो जाएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम एक छोटा सा एक्सपेंशन क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपेंशन रेट के थ्रू एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हो इस तरह से छोटा सा। पैरामीटर्स के अंदर आपको यहाँ पे फील्ड्स दिखाई देगा, फील्ड्स में जाना है। फील्ड्स के अंदर आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो आपको फ्लेम का ऑप्शन दिखाई देगा जो चेक डाउन रखना है। और इसके अंदर आपको फ्लेम लाइफ स्पैम जो दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू अभी यहाँ पे 2 है, तो ये आप चेंज करके देख सकते हो 1, 0.22। पर अभी जो 2 की वैल्यू दी है ये बाय डिफ़ॉल्ट ठीक लग रहा है मुझे, तो मैं यही रखूँगा। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है डेंसिटी का, तो इमिट फ्रॉम फ्लेम के ऊपर क्लिक कर देना है। इमिट फ्रॉम फ्लेम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा इमिशन स्केल, तो इमिशन स्केल कर देता है 0.1, ताकि उतने स्केल से इमिशन हो यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक एज दिखाई देता है, जब मैं इसको इस तरह से ड्रैग करके इस तरह से रोटेट करता हूँ तो एक हार्ड एज दिखाई देगा। अगर उस एज को अवॉइड करना है तो एज को अवॉइड करने के लिए हम रास्टराइज, वॉल्यूम रास्टराइज को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे नॉर्मलाइज बाय क्लैम्प्ड कवरेज एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसके ऊपर चेक ऑन रखना है। तो इस तरह से चेक डाउन करने पे यहाँ पे वो दिखाई देना कम हो जाएगा। फिर से दोबारा सेटअप में चले जाओ, पायरो सॉल्वर को सिलेक्ट करो और यहाँ पे चले जाओ सेटअप के अंदर। इसके अंदर वॉक्सल साइज़ कम करोगे तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा, अच्छा दिखाई देगा। 0.03 की वैल्यू इसको यहाँ पे दे देते हैं। 0.3 की वैल्यू देने के बाद इसके अंदर जो डिटेल लेवल रहेगा ये ज़्यादा अच्छे से और दिखाई देगा। नेक्स्ट हमें पायरो सॉल्वर को सिलेक्ट करना है, एंड देन पायरो सॉल्वर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्विक सेटअप दिखाई देगा, जिसके अंदर से हमें क्रिएट करना है क्रिएट पायरो लुक। क्रिएट पायरो लुक क्रिएट करने के बाद और एक लुक क्रिएट हो जाता है, पर इसके अंदर हमें कोई भी टाइप का फायर नहीं दिखाई दे रहा है, तो शटर में जाना है और इसको ऑन कर लेना है। शटर को ऑन करने के बाद इस तरह से आपको ये दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसका मटेरियल यहाँ पे मिसिंग है तो मिसिंग मटेरियल के लिए इसके ऊपर चेक ऑफ करके फिर से चेक ऑन कर सकते हैं, ताकि मटेरियल फिर से उसके ऊपर असाइन हो जाए। मटेरियल का काम हो जाने के बाद हमें शटर में हमने चेक डाउन कर लिया है, पर शटर की जो वैल्यू है ये अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसे मैंने 800 रख दी तो इस तरह से ब्लास्ट दिखाई देगा आप लोगों को। देन यहाँ पे स्मोक रहता है, तो स्मोक का कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ पे आके स्मोक का कलर भी चेंज कर सकते हो। एंड स्मोक की डेंसिटी या स्केल कितना चाहिए यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर स्मोक ज़्यादा चाहिए तो 30 की वैल्यू दे दो, तो स्मोक भी ज़्यादा दिखाई देगा। अभी अगर ब्लास्ट को देखते हैं तो कुछ इस तरह से ये ब्लास्ट दिखाई देगा। अगर इसको रेंडर करते हैं हम लोग, एक लाइट भी क्रिएट कर देते हैं ताकि लाइट के थ्रू हमें उसका इफेक्ट दिखाई दे। तो यहाँ पे लाइट क्रिएट कर दिया, और लाइट क्रिएट करने के बाद इसको फिर से दोबारा पर्सपेक्टिव व्यू में चले जाते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू में जाने के बाद अभी हम इसको एक सीन में सेटअप कर लेता है प्रॉपरली।
इस तरह से सेटअप कर देने के बाद अभी अगर हम रेंडर व्यू में जाएंगे यहाँ से, और अगर रेंडर करते हो तो इस तरह का कुछ रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। ये रिजल्ट के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजन दिखाई दे रहा है बिकॉज हम कैमरा के बहुत ही नज़दीक है। इसको थोड़ा सा दूर रखना है एंड देन रेंडर व्यू में चले जाओ। फिर से दोबारा रेंडर व्यू में जाके अभी आप इसको चेक करोगे तो इस तरह का एक्सप्लोजन आपको दिखाई देगा। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, रेंडर व्यू को यहाँ पे रख सकते हो एंड दोबारा चेक कर सकते हो किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह के रियलिस्टिक रेंडर के लिए आपको ये सारे पैरामीटर्स पे काम करना होगा।